देखो बहन जी, वैसे तो रूप की धनी है आपकी बेटी, मगर दान दहेज के बिना जात बिरादरी में धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे घर में वैसे तो किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। कई बीघा खेती बाड़ी है, लंबा चौड़ा कारोबार है, घर में काम करने के लिए अनेक नौकर चाकर हैं और बड़ा घर बार है। अब ऐसे में आप जो दान दहेज देंगी उससे राज तो आपकी बेटी ही भोगेगी। जी बहन जी, वैसे तो अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी आपको सहज सौंप रही हूँ, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। मगर फिर भी कहिए, क्या मांग है आपकी? बस ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख नगद, एक 4 चक्के की गाड़ी और सोने की चैन अंगूठी खरा सौदा है। जब बारात बड़े गाजे बाजे के साथ आपके द्वार आएगी तो पूरा गांव देहात देखता रह जाएगा। गरीब गोमती बेचारी मीनू की चिकनी चुपड़ी बातों में उलझकर अपनी बेटी को अमीर घर की बहू बनाने का ख्वाब बुनने लगती है। तभी शिवा चिड़ा कहता है, माँ, एक बार उनके घर की हालत तो देखिए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे वो। शिवा की बात सुनकर मीनू उसे गुस्से भरी निगाहों से देखकर कहती है, चुप कर तू, पता नहीं कैसा बैल बुद्धि बेटा है मेरा, बनती हुई बात को बिगाड़ने में लगा रहता है। तो फिर क्या सोचा आपने बहन जी? मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए बहन जी। अच्छा तो इजाजत दीजिए। उसके बाद मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर रानू अपनी माँ से कहती है, माँ, किस आधार पर आपने उनकी इतनी बड़ी दहेज की रकम को स्वीकार किया? अरे, एक अरसे से आप लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजकर मुझे पाल रही हैं। ऐसे में आज तक हम इस झोपड़ी से तो भर नहीं सके, तो कहाँ से लाओगी आप इतने पैसे? तू उसकी चिंता मत कर मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने झेला है, जो दुख मैंने देखा, वो ही दुख तकलीफ मेरी बेटी भी सहे। अब चाहे मेरा बाल बाल भी कर्जे में क्यों ना बिक जाए, पर तेरी डोली शान और शौकत से ही उठेगी। रानू बड़े ही सफाई से अपनी गरीब माँ की परेशानी में शरीक होने का ढोंग कर रही थी, जबकि असल में वह खुद भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने की आस में थी। दिन ढलते गए, जिसके साथ ही गोमती का टूटा पिसा मन दहेज का दाम बटोरने की चिंता में घुलने लगा, जिस कारण उस गरीब माँ का भूख प्यास का एहसास भी मिटने लगा। उस रात घर की चौखट पर बैठी गोमती आंसू बहाती हुई बोलती है, भगवान, तूने मुझ गरीब पर बहुत से गजब ढाए हैं। पहले भरी जवानी में पति का सहारा छीन लिया, फिर इस गरीबी के दलदल में धंसा दिया। फिर भी मैंने बिना तुझ पर दोष लगाए अपनी हड्डियां गलाकर रोटी कमाई, मगर अब सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है। तूने मेरी किस्मत बदनसीबी की कलम से लिखी है, मगर मैं अपनी बेटी को अमीर घर की बहू बनते देखना चाहती हूँ, ताकि अपनी गरीब माँ की तरह उसे लोगों के घरों में झूठे बर्तन ना घिसने पड़े। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। अपनी गरीबी को सोचकर गोमती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने घर पर पड़ जाती है। अगले दिन वह घर गिरवी रख देती है। ये लो, पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब तुम्हारा घर मेरा हुआ गोमती। हाँ लूसी भाई, मगर इस गरीब माँ की बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी की डोली उठने से पग फेरे तक इस गरीब माँ को वहाँ ठहरने दीजिए, फिर चाहे वो घर भले ही खाली कर लेना। ठीक है,
ये भी सही है। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और गोमती दहेज का सारा सामान और पैसे जोड़कर मीनू को देकर कहती है, समधन जी, अपनी फूल सी बच्ची आपको दे रही हूँ, विनती करती हूँ इसका ख्याल रखना। अरे अब ये मीनू की बहू है, पूरी ठाठ से रहेगी। अपनी बेटी की शादी करके वो गरीब माँ सवेरे से लेकर ढलते सांझ तक चौखट पर बैठी फूट फूट कर रोती है। इसी बीच 2 दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह उसकी बेटी अपने पति के साथ अपनी माँ की गरीब झोपड़ी में कदम रखती है, मगर रानू का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं था। मेरी बच्ची, तू आ गई। तेरी ये गरीब माँ कब से तुझे सीने से लगाने के लिए झटपटा रही है। जैसे ही गोमती अपनी बेटी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, रानू गुस्से में कहती है, अरे माँ प्लीज, ये गुड़ मक्खी का खेल अब नहीं पसंद मुझे। बेफिजूल मेरे गले पड़कर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश मत कीजिए। रानू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो माँ है तुम्हारी। रहने दीजिए दामाद जी, रानू सही कह रही है। अब मेरी बेटी अमीर हो गई है, इसलिए शायद भूल बैठी है कि माँ के इसी मैले आंचल के साए में इसका जीवन बीता है। बस कीजिए, वो आपका फर्ज था। कोई बड़ा एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। अब तो इस घर में मुझे घुटन हो रही है। अब मुझसे और नहीं रुका जाएगा। चलती हूँ। अपनी अमीर बेटी में आए इस बदलाव को देखकर उस गरीब माँ का मन टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अभी वो इस तकलीफ से उभरी भी नहीं थी कि लूसी वहाँ आ धमकता है। अरे चलो गोमती, क्योंकि तुम्हारी बेटी के 7 फेरे और पग फेरे दोनों हो गए हैं। अब तुम भी अपना रास्ता नापो, क्योंकि ये घर अब मेरा है। इस तरह बेटी को शानो शौकत से एक अमीर घर में शादी करने की सजा में उस गरीब माँ को बुढ़ापे में वनवास भोगना पड़ता है, जब एक ही झटके में उसके सिर से छत छिन जाती है। इस कारण से गोमती को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर रानो अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भुलाकर अपनी अमीरी की नशे में डूबी होती है। शिवा, देखो कल मैंने फाइनली अपनी सबसे फेवरेट साड़ी खरीद ली। माँ जी ने मुझे उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी गिफ्ट की है। रानो, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। पग फेरे के बाद कभी तुमने तुम्हारी माँ को याद किया? कभी तुम उन्हें देखने गई? कभी तुमने पता करने की कोशिश की कि इतनी ठंड में वह कैसे रह रही होंगी? ओ प्लीज शिवा, तुम फिर से माँ की ममता का लेक्चर मत देना, क्योंकि मैंने ना गरीबी को बहुत पास से देखा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब लम्हा रहा है, इसलिए मैं वहाँ उन तंग गलियों में फिर नहीं जाना चाहती। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, पर मुझे वहाँ पर जाने के लिए मत कहो। 2 दिन के बाद जब शिवा वहाँ पहुँचा तो घर पर कोई नहीं था। उसने पड़ोस के एक घर पर जाकर पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि गोमती जी कहाँ हैं? उनका घर बंद है। क्या बताऊं आपको, बेचारी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसने 10 लाख रुपए में अपना घर मुखिया जी को गिरवी रखा था। बेटी के पग फेरे के बाद मुखिया जी ने उसे घर से निकाल दिया। अब पता नहीं बेचारी कहाँ पर दर दर के ठोकरें खा रही होगी। अब तो भगवान ही उसे देखे। यह सब सुनकर शिवा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वह मन ही मन अपने आप को बहुत कोसता है कि जब उसके पास पैसे थे
तब भी उसने दहेज जैसे गलत काम का विरोध क्यों नहीं किया। वह इधर उधर अपनी सास को ढूंढने लगा, पर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। घर जाकर उसने कहा, रानो, आज मैं तुम्हारे घर गया था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ अब वहाँ नहीं रहती। अरे ऐसे कैसे नहीं रहती वहाँ? माँ के पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है, और वो तो हमारा अपना घर है, माना कि छोटा है। नहीं रानो, अब वो घर भी तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारी माँ ने हमारी शादी में दहेज देने के लिए वो घर मुखिया जी को बेच दिया था। हाँ, मुझे तो फिक्र हो रही है, पता नहीं इस ठंड में तुम्हारी माँ कहाँ भटक रही होगी। चलो रानो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। अरे हम कहाँ ढूंढेंगे? तुम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करा दो। शिवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह बहुत जगह गोमती को ढूंढ चुका था, पर उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। उधर गोमती दाने दाने को मोहताज हो गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, रानो कितनी बदली बदली सी लग रही थी। जब वह पग फेरे के लिए आई, मैंने तो सोचा था कि वह अपनी इस गरीब माँ को गले लगाएगी, लेकिन वो तो मुझसे ऐसे दूर हो गई जैसे कि मुझ में कांटे लगे हैं। मैं तो तभी समझ गई थी कि मेरी बेटी अमीर घर में जाकर बदल गई है। सोचते सोचते गोमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने तुम्हारी माँ के लिए पुलिस में कंप्लेंट करा दी है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा है कि समय बहुत हो गया है, पता नहीं वह मिलेंगी भी या नहीं। तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। मुझे कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो रह रही होंगी ना। सच बताओ रानो, तुम अपने माँ बाप की सगी बेटी तो हो ना? मैंने आज तक किसी औलाद को इतना कठोर नहीं देखा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी गरीब माँ दर दर के ठोकरें खा रही होगी। शिवा के इतना समझाने पर भी रानो को अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। एक दिन शिवा काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जा रहा था, तभी उसकी नज़र गोमती पर पड़ती है। वह जल्दी से गोमती के पास जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब चलिए, आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। वो मेरी बेटी का ससुराल है। माँ जी, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। चलिए, अभी आप मेरे साथ चलिए। शिवा गोमती को अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में ले जाता है और कहता है, माँ जी, आज से आप यहीं पर रहेंगी। आपको यहाँ पर खाना पीना और कपड़े सब कुछ मिलेगा। गोमती ने देखा कि कमरे में हीटर लगा हुआ था और कमरा काफी ज्यादा गर्म था। माँ जी, अब आप आराम से यहाँ पर रहिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिए। मैं आपकी बेटी जैसा हूँ। बेटा, जरूर मैंने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुझ जैसा दामाद मिला है। माँ जी, यह तो मेरा फर्ज है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। आप रानो को इस बारे में कुछ भी मत बताना। ठीक है बेटा। फिर शिवा वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। घर आकर रानो से कहता है, रानो, मैंने यह घर बेच दिया है और अब मैं बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। मेरी माँ मेरे मामा के यहाँ चली गई है। मैंने तुम्हारे लिए किराए पर एक छोटे से घर का इंतजाम कर दिया है। तब तक तुम वहीं पर रहना।
बाद में मैं तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा। घर बेच दिया है? ऐसे कैसे? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उस छोटे से किराए के घर में कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब तुम बेटी होकर अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में नहीं सोच सकती तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? शिवा के ऐसा कहने पर रानो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी माँ को याद कर फूट फूट कर रोने लगती है। शिवा, मुझे माफ कर दो। अमीरी के लालच में मैं कितनी अंधी हो गई थी। ऐसो आराम के चलते यह भूल ही गई थी कि मेरी ऐसी जिंदगी के लिए मेरी माँ ने कितना बड़ा त्याग किया है। शिवा, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी माँ के पास ले चलो। मेरी माँ के पास ले चलो। रानो की ऐसी हालत देखकर शिवा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे सारी बात बता देता है और उसकी माँ के पास ले जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दो माँ। गोमती अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है।